सॉल्वेंसी शेयर बाजार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय माप है जो किसी कंपनी को अपनी दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और लंबे समय तक परिचालन में बने रहने की क्षमता का आकलन करती है। एक सॉल्वेंट कंपनी के पास देनदारियों से अधिक संपत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि यदि वह अपनी सभी परिसंपत्तियों को बेच दे तो भी वह अपने सभी खर्च चुका सकती है। निवेशकों के लिए उच्च सॉल्वेंसी दिवालियापन या वित्तीय संकट के कम जोखिम का संकेत देती है, जिससे वह स्टॉक संभावित रूप से एक सुरक्षित निवेश बन जाता है। किसी कंपनी की सॉल्वेंसी की जांच करने का सबसे आसान तरीका उसकी बैलेंस शीट पर शेयरधारकों की इक्विटी को देखना है। एक सकारात्मक इक्विटी बैलेंस आमतौर पर सॉल्वेंसी को दर्शाता है। सॉल्वेंसी को अक्सर विभिन्न सॉल्वेंसी अनुपातों का उपयोग करके मापा जाता है, जो वित्तीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोकप्रिय सॉल्वेंसी अनुपातों में ऋण से इक्विटी अनुपात यानी डेट टू इक्विटी रेशो, ऋण से परिसंपत्ति अनुपात यानी डेट टू एसेट्स रेशो और ब्याज कवरेज अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो शामिल हैं। ऋण से इक्विटी अनुपात कंपनी की कुल देनदारियों की तुलना उसकी शेयरधारकों की इक्विटी से करता है, जिससे पता चलता है कि वह वित्त पोषण के लिए कर्ज पर कितना निर्भर है। इस अनुपात का कम होना आमतौर पर बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह अधिक रूढ़िवादी और स्थिर पूंजी संरचना का सुझाव देता है। ब्याज कवरेज अनुपात कंपनी की परिचालन आय के साथ उसके ब्याज खर्चों को कवर करने की क्षमता को इंगित करता है। इस अनुपात का अधिक होना कर्ज सेवा में एक मजबूत क्षमता को दर्शाता है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक है। सॉल्वेंसी को लिक्विडिटी से अलग समझना महत्वपूर्ण है। लिक्विडिटी कंपनी की अल्पकालिक देनदारियों को पूरी करने की क्षमता पर केंद्रित होती है, जबकि सॉल्वेंसी दीर्घकालिक देनदारियों पर केंद्रित होती है। एक कंपनी लिक्विड हो सकती है, मतलब अपने तत्काल बिलों का भुगतान करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में दिवालिया हो सकती है यदि उसका कुल कर्ज का बोझ बहुत अधिक हो। इसीलिए किसी भी निवेशक के लिए स्टॉक निवेश की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कंपनी की सॉल्वेंसी का विश्लेषण करना एक अनिवार्य कदम है।